ऑलराइट स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको कल के लेक्चर में बताई थी सारी कॉन्सेप्ट्स, जेन्युइनली बताना आप सब लोगों को सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गई क्या? हैव यू ऑल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स दैट वी डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर, in which we studied business entity concept, we studied the meaning of word capital, and we studied meaning of the concept drawings, right? यहाँ तक बच्चों मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा दी। ओके, जो लोगों को स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल नहीं है उनके लिए मैं एक अल्टरनेट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो आप मेरी अल्टरनेट स्क्रीन भी देख सकते हो जिसके ऊपर आपको कंटेंट और क्लियर दिखेगा। ओके, तो ये देखिए, अब आपको कंटेंट क्लियर है क्या? ओके, जो लोगों को मेरी स्क्रीन क्लियर नहीं थी, ये देखिए आपके लिए और एक अल्टरनेट स्क्रीन है, उसके ऊपर भी आप देख सकते हो। ओके बच्चों, सो चलो मान लो बच्चों आप सब लोगों ने कैपिटल का मीनिंग देख लिया, ड्राइंग का मीनिंग देख लिया, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मीनिंग आपने कल के लेक्चर में देख लिया। ओके रमा, आपका शायद मुझे मैसेज आया कि कुछ आपके डाउट्स मेरे तक थ्रू चैट आया नहीं है, बराबर है? yes, बेटा आज एक बार अपन जरा चेक करेंगे। ओके, और ऐसे भी मैं 1-2 दिन में वापस रिवीजन लूंगा, तब अगर आपके कोई भी डाउट्स रहेंगे तो इमीडिएटली क्लैरिफाई हो जाएंगे, सो डोंट वरी। ओके, बस आज भी मैसेज भेजते रहो। अगर आज मैसेज आ रहे तो कोई टेंशन नहीं, आज अगर मैसेज नहीं आए तो फिर मैं चेक करता हूँ कि आपकी तरफ से क्या प्रॉब्लम। Okay, all right. So guys, after studying capital and drawing, so let's start with the new concept of bookkeeping and accountancy, जिसको हम कहते हैं डेटर्स। ओके बच्चों, पहले तो ये समझ लो, यहाँ पे जो वर्ड है भैया, यहाँ पे जो वर्ड है, वर्ड क्या है? डेटर, DEBTOR। कोई भी बंदा आप में से अगर वापिस मेरे सामने उसको डेटर बोला, बिल्कुल गाउटीगिरी नहीं बच्चों। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? DEBTOR का प्रोनाउंसिएशन क्या है? डेटर। सबको क्लियर हुआ है क्या बच्चों? तो सर अकाउंट में हम डेटर किसको कहते हैं? आप मुझे बताओ गाइस, आप सब स्टूडेंट ऑब्वियसली एक्टिव हो, सब लोग बच्चों रिप्लाई करते रहो। अगर दोस्तों मैंने आपको पूछा कि डेटर किसको बोलना है, तो बच्चों जब भी आप बिजनेस में से किसी ना किसी को तो माल क्रेडिट पे बेचते हो। बच्चों आप मुझे तो, अगर आपने बिजनेस आपका है, ऑब्वियसली पूरा अकाउंट स्टडी करते हो तो आपको हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? बिजनेस। तो आप इसके आगे मैं आपको जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। मतलब आपको ऐसा सोचना है कि अगर मैं बिजनेस हूं तो क्या, राइट? अब मुझे तो, अगर बच्चों हमारा बिजनेस है और हमने किसी को क्रेडिट पे माल बेचा, तो जो आप मुझे बताओ, क्या उस बंदे ने इमीडिएटली मुझे कैश दिया क्या? अगर मैंने किस बंदे को क्रेडिट पे माल बेचा तो क्या उस बंदे ने मुझे इमीडिएटली कैश दिया क्या? नहीं दिया सर जी। बट आप मुझे बताओ, मैंने उसको गुड्स तो दे दिए, मैंने उसको 50,000 के गुड्स दिए, उसको बोला भाई जा माल लेके जा, तो 1 महीने के बाद मुझे पैसे लाके देना। मतलब वो बंदा जिसको मैंने 50,000 का माल क्रेडिट पे बेचा है, वो बंदा मुझे 1 महीने के बाद 50,000 रुपया लाके देगा कि नहीं देगा? वो बंदा मुझे 1 महीने के बाद 50,000 रुपया लाके देगा कि नहीं देगा? मतलब अगर मैंने आपको आज पूछा क्या रे भाई वो पर्सन के पास से आपको पैसा आने का है क्या, अगर मैंने आपको पूछा अरे भाई वो पर्सन के पास से आपको पैसा आने का है क्या, तो व्हाट विल बी योर आंसर? व्हाट विल बी योर आंसर? आने का है कि नहीं है? एग्जैक्टली सर जी, आने का है। मतलब बच्चों वो बन गया आपका डेटर। मतलब वो आपका क्या बन गया? डेटर। सर मतलब एनी पर्सन from whom the amount is receivable to business। जो भी बंदे के पास से मेरे बिजनेस को अमाउंट आने का है, हम उसको क्या कहेंगे? डेटर कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? सो एनी पर्सन, कोई भी बंदा जिसके पास से अगर मुझे बच्चों पैसे आने के हैं, कोई भी बंदा जिसके पास से अगर बच्चों मुझे पैसे आने के हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? डेटर कहेंगे। डेटर का मीनिंग सबको क्लियर हो गया है क्या? तो मेरा बिजनेस है, मैं बहुत सारे लोगों को माल क्रेडिट पे बेच रहा हूँ, बहुत सारे लोग बच्चों उसके अगेंस्ट मुझे कभी ना कभी तो पैसे ला के देंगे। बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम से जितने सारे लोगों से मुझे पैसा आने का है, दैट विल बी माय डेटर। इज इट ओके? सो डेटर का सिंपल मीनिंग क्या है? अ पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। कि गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट में बेचने की वजह से जो भी पैसा उस पर्सन से मेरे बिजनेस को आने का है,
he will be called as a debtor. A debtor is a person who owes money to the business. मतलब debtor owes money to the business, मतलब debtor बिजनेस को पैसा पेबल है, डेटर से बिजनेस को पैसा मिलने वाला है. इज इट ओके विथ यू? हैव यू ऑल अंडरस्टूड मीनिंग ऑफ द वर्ड डेटर? क्या आप सब लोगों को डेटर का मीनिंग क्लियर है? राइट? नो, देखो किसी ने क्वेश्चन पूछा है क्या सर डेटर ज्यादा पैसा देता है क्या? ये तो बच्चों आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर निर्भर करता है कि अगर आपने डेटर को माल बेचा और आपने उसको कहा 1 महीने के बाद मुझे 50,000 ला के दे, तो 50,000 ही देगा. गेटिंग? तो निर्भर करेगा आपके ऊपर कि आप डेटर से कितना पैसा ले रहे. आपने माल बेचा 50 का और आपने डेटर को कहा 1 महीने के बाद तो मेरे को 56 देगा, तो 56. ये तो आपके बिजनेस पॉलिसीज के ऊपर निर्भर करता है कि डेटर सेम अमाउंट देगा कि आप उसके पास से ज्यादा लेट की वजह से इंटरेस्ट मिलेगा. ओके, वही बोल रहा हूँ मैं, आपके बिजनेस पॉलिसी के ऊपर डिपेंड है. मूविंग अहेड, क्रेडिटर. बच्चों जैसे जो बंदे के पास से पैसा आने का है हम उसको डेटर कहते हैं. वैसे बच्चों आपको नहीं क्या लगता कि डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में हम भी कई सारे लोगों से माल उधारी पे लेते हैं. डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में हम भी कई सारे लोगों से माल क्रेडिट पे परचेस करते हैं और हम भी उनको अमाउंट पेबल है. तो जैसे जो बंदे के पास से पैसा आने का है बिजनेस उसको डेटर कहेगा. इन द सेम मैनर बिजनेस जो बंदे को अमाउंट पेबल है, जो बंदे को बिजनेस अमाउंट पेबल है, जो आदमी को बिजनेस अमाउंट पेबल है उसको बिजनेस क्या कहेगा? क्रेडिटर. उसको बिजनेस क्या कहेगा? क्रेडिटर. सबको समझ में आ गया कि बच्चों? सो क्रेडिटर मतलब कौन? क्रेडिटर मतलब पर्सन टू हुम द अमाउंट इज पेबल. जो बंदे को अमाउंट पेबल है, जो बंदे को बिजनेस अमाउंट देने वाला है, पेबल है. सर क्यों? अरे शायद उसने उसके पास से माल लिया होगा, उसने उसके पास से गुड्स और सर्विसेज लिया होगा. तो जो बंदे के पास से हमारे बिजनेस ने गुड्स एंड सर्विसेज लिया हुआ है क्रेडिट पे, कभी ना कभी उसको अमाउंट रिपे करना होगा. तो ये जो सामने वाले बंदे को अमाउंट पेबल है, ही विल बी कॉल्ड एज अ क्रेडिटर. दोहरा रहा हूं, ही विल बी कॉल्ड एज अ क्रेडिटर. सबको क्लियर हुआ क्रेडिटर का मीनिंग क्या है? हैव यू ऑल अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ वर्ड क्रेडिटर? पक्का? Okay, so meaning debtor, debtor person from whom the amount is issuable. Creditor person to whom the amount is payable. Is it okay? And now last. Okay, एक छोटा सा एग्जांपल आप सब लोग मुझे अभी आंसर देंगे. ओके बच्चों, मैं थोड़ा सा ठीक से समझा रहा हूँ एक एग्जांपल के साथ. सो बच्चों ध्यान दो मैं क्या समझा. मान लो बच्चों ए ने बी को 50,000 रुपए का माल क्रेडिट पे बेचा. ए ने बी को 50,000 रुपए का माल क्रेडिट पे बेचा. तो बच्चों अगर आप ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ए को बी से पैसा आने का है क्या? ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ए को बी से पैसा आने का है क्या? तो आप मुझे बताओ ए के बुक्स में बी को क्या कहेंगे? अगर ए को बी से पैसा आने का है तो एग्जैक्टली, वेरी गुड सानिका, वेरी गुड श्रावणी. ए के बुक में, वेरी गुड सृष्टि सलोनी, वेरी गुड. ए के बुक में बी से अगर पैसा आने का है, श्लोक दिमाग लगा, ए को अगर बी से पैसा आने का है तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बी डेटर होगा कि नहीं होगा? बी डेटर होगा कि नहीं होगा? अब बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड. मोरेश्वर तेरा डाउट है कि आप भी क्लियर होगा मैं क्या समझा रहा हूँ ठीक से. अगर बी ने, दोहरा रहा, अगर बी ने बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बी अमाउंट ए को पेबल है क्या? मतलब ये अमाउंट बी ए को पेबल है क्या? बी को कभी ना कभी तो ए को पे करना होगा क्या? मतलब बी के बुक में ये अमाउंट पेबल है कि नहीं है? तो आपको ऐसे नहीं लगता बच्चों जैसे ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ए के बुक में बी डेटर दिखेगा, वैसे बी के बुक में बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ए ने क्रेडिटर दिखना चाहिए बी के बुक में. जा रहा है दिमाग में? पक्का? हैव यू ऑल अंडरस्टूड? डाउट है? आई एम रेडी टू गाइड यू. बिंदास पूछो. पक्का? So have you all understood what do you mean by debtor and what do you mean by creditor? Right? So simple. देखो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अब जिनको भी कंफ्यूजन अभी भी है, जिनको भी अभी भी कंफ्यूजन है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से
जिसके पास से पैसा आने का है वो डेटर, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको पैसा पेबल है वो क्रेडिटर। तो आप फॉर एग्जांपल मुझे बताओ, आप में से जो भी लोगों ने एकेडमी को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया और सेकेंड इंस्टॉलमेंट आप देने का बाकी हो, तो जो एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी लोगों के पास से इंस्टॉलमेंट आने का है, आप सब लोग एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटर हुए कि नहीं हुए? बिकॉज आपसे पैसा आने का है। पॉइंट पकड़ पा रहे हो? और बच्चों, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके आपके बुक्स में अगर देखा जाए तो आप एकेडमी को क्या कहेंगे? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आप एग्जैक्टली आप एकेडमी को बच्चों क्रेडिटर कहेंगे क्या? यही तो या आप समझ में आ गया? ओके, राइट। तो अगर बच्चों मैंने आपसे एक सिंपल सवाल पूछा, बताओ बच्चों, आप जिंदगी में आपके बुक्स में आपको कौन ज्यादा चाहिए? आप थोड़ा सोच के आंसर देना। आपके बुक्स में आपको कौन ज्यादा चाहिए? डेटर ज्यादा चाहिए कि क्रेडिटर ज्यादा चाहिए? आपके बुक्स में आपको कौन ज्यादा चाहिए? ये हुई ना हिसाब वाली बात। सर जी, भगवान से दुआ करेंगे कि बुक्स में सिर्फ डेटर ही रहे, क्रेडिटर रहे ही ना। कोई भी बंदा ऐसा ना हो जिसको मैं अमाउंट पे बोलूं, सारे ऐसे रहे जो मुझे अमाउंट देने वाले। यू दे पत्थर, यू दे, यू दे, यू दे। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आप सब लोगों का भी डेटा कमिंग क्लियर हुआ क्या? दैट्स इट। और अब एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है बैड डेट्स। ओ हो, ये कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ ना बच्चों, मेरी जो पुरानी यादें हैं ना बच्चों, वो ताजा हो जाती है। आप बोलेंगे सर जी कहाँ पे रोमांटिक हो रहे हो, किसकी यादें ताजा कर रहे हो? मेरे भाई पहले मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ाने दो, फिर अपना अंदाजा लगाओ मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये एक्सपीरियंस शायद आप में से भी just a sec guys, think network fluctuation है, एक मिनट, I'll switch to another network. कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, just a sec. ओके बच्चों, मुझे पता है नेटवर्क फ्लक्चुएशन था, नेटवर्क फ्लक्चुएशन था, इसलिए मैंने अल्टरनेट नेटवर्क पे स्विच किया, इसलिए शायद 2 मिनट के लिए मैं शांत हो गया था। ओके, चलो बच्चों, कोई टेंशन नहीं। राइट नाउ अब मुझे बताओ बैड डेट्स। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करो बच्चों? बैड डेट्स। अभी आप मुझे बताओ, एम आई ऑडिबल? यस, ओके। सो ये जो अभी आपको मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना बच्चों, ये डेफिनेटली आपके साथ भी कभी ना कभी तो हुआ रहेगा। किसी ना किसी ने तो किया होगा, या फिर आपने किसी के साथ किया होगा। चलो देखते हैं, बी ऑनेस्ट, मैं सबको पूछने वाला हूँ किसके साथ हुआ है और किसने किसने किया है। ओके बच्चों, बैड डेट्स मतलब क्या मुझे बताओ। मेरे बच्चों बिजनेस में जो भी डेटर्स है, दोहरा रहा हूं बच्चों, मेरे बिजनेस में जो भी डेटर्स है, बच्चों आप मुझे बताओ, डेटर्स के पास से मुझे पैसा आने का है क्या? बच्चों आप मुझे बताओ, डेटर्स के पास से मुझे पैसा आने का है क्या? तो मान लो बच्चों, मेरे बिजनेस में एक डेटर था, उसके पास से मुझे मान लो 10,000 रुपीज आने के थे। बराबर बच्चों, उसके पास से मुझे क्या आने के थे? 10,000 रुपीज आने के थे। और बच्चों आप उसके ऊपर उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये भाई मेरे को 10,000 देगा, ये भाई मेरे को 10,000 देगा, 10,000 देगा। और बच्चों एक फाइंड आपको पता चला कि वो अपने पैसे देने वाला नहीं है, वो भाग गया। वो क्या हो गया बच्चों? भाग गया। ओहो, मतलब बच्चों आप मुझे बताओ, जो बंदे के पास है
आपको 10,000 रुपीज आने के थे, क्या अब वो पैसे रिकवर होंगे क्या? क्या अब वो पैसे रिकवर होंगे क्या? बोलो। तो आपको नहीं क्या लगता बच्चों, अब वो अमाउंट इरिकवरेबल है? जो पैसे अपने को उस बंदे के पास से आने के थे, आपको ऐसे नहीं क्या लगता क्या वो अमाउंट इरिकवरेबल है? और बच्चों आप मुझे बताओ, अब अगर वो अमाउंट इरिकवरेबल है तो आप उसको क्या कहेंगे? बैड डेट्स। आप उसको क्या कहेंगे? बैड डेट्स। इसका मतलब जो भी अमाउंट अपने को बिजनेस से आने का, जो भी अमाउंट अपने बिजनेस को किसी से आने का था, जो भी अमाउंट रिकवरेबल था, अब अगर बच्चों वो इरिकवरेबल है, आपको लगा वो वसूल होने वाला नहीं है, आपको लगा बच्चों वो अमाउंट अब नहीं वसूल होगा, तो उसको आप क्या कहेंगे? बैड डेट्स। सबको बैड डेट्स का मीनिंग क्लियर हुआ क्या? हैव यू ऑल अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड बैड डेट्स? देखो, आप लीगली क्या करेंगे, आप उसके ऊपर केस करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। वो छोड़ दो, वो बात वाली पार्ट है। अभी बिजनेस में अमाउंट रिकवर होने वाला है क्या? नहीं ना। देन इट इज अ बैड डेट्स। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? देन इट इज अ बैड डेट्स। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? क्या डिफिकल्ट है बताओ मेरे को। सो मीन टू से, अगर बच्चों कोई भी अमाउंट जो आपको डेटर से आने का था, वो अगर रिकवर नहीं हुआ, वो अगर इरिकवरेबल है, सर इरिकवरेबल कैसे? कई सारे स्टेजेस है, मतलब कई सारे अलग अलग चीजें कि जिसमें अमाउंट इरिकवरेबल हो सकती है। जैसे डेटर इंसॉल्वेंट हो गया, जैसे डेटर की डेथ हो गई, जैसे डेटर भाग के चला गया। आप बोलेंगे सर इंसॉल्वेंट मतलब क्या? इसी के आगे का पॉइंट है, आई एम गोइंग टू कम टू दैट पॉइंट। डेथ हो गई, जो बंदा आपको पैसे देने वाला था बच्चों, वो बंदा आपको बोला था मैं आपको 10,000 दूंगा, भाई पैसे देने से पहले ही उसको मतलब किसी ने उठा लिया, किसी ने मतलब भाई ऊपर वाला ने, उसके सामने किसकी चलती है? भाई उसको तो उठा दिया सामने, साथ में अपने भी 10,000 उठा लिए, क्या कर सकते हैं? हो गए बैड डेट। हुए कि नहीं हुए बैड डेट? So have you all understood the meaning of the word bad debts? सर ये वर्ड क्यों आया? बैड मतलब आप जो आने वाले नहीं है, एंड डेट्स मतलब, डेट्स जनरली हम क्या बोलते हैं, जो भी हमें पैसा आने का फिर देने का है उसको हम डेट्स बोलते हैं। डेट्स मतलब अमाउंट ड्यू। डेट्स मतलब क्या? अमाउंट ड्यू। तो अगर अमाउंट ड्यू बैड हो गई, मतलब जो पैसा मुझे आने का था वो अगर अभी आने वाला नहीं है, तो इट विल बी कॉल्ड एज अ बैड डेट्स। तो आई होप आपको वर्ड का भी मीनिंग क्लियर हुआ होगा, व्हाट इज बैड डेट्स। सो गाइस, हैव यू ऑल अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड बैड डेट्स, मीनिंग ऑफ द वर्ड डेटर एंड मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रेडिटर? मैक्सिमम अमाउंट हम कौन डिसाइड करने वाले? नांगरे भाऊ, मैक्सिमम अमाउंट हम कौन डिसाइड करेंगे? बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगा ना। रमा, दैट इज ऑल टुगेदर अ लीगल इशू। लीगली देखना पड़ेगा कि वो ट्रांजैक्शन कैसे हुआ है, सच में उसके नीचे के जो लोग हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या? अगर सच में ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, लीगल है, तो यू हैव अ राइट टू क्लेम द अमाउंट फ्रॉम देयर लीगल हायर्स और व्हाट वी कैन से लीगल नॉमिनीज। बट वी नीड टू चेक द स्टेटस ऑफ द ट्रांजैक्शन। बट राइट नाउ तो ऐसे कि जो पैसे अपने को आने वाले थे वो अब आने के चांसेस खत्म हो गए हैं, वो रिकवर होने के चांसेस खत्म हो गए, तो आप उसको क्या कहेंगे? बैड डेट्स। तो बैड डेट्स, डेटर एंड क्रेडिटर, आप सब लोगों को मीनिंग क्लियर हुआ है क्या? और अगर बच्चों, मैंने आपको सिंपल सा सवाल पूछा, मेरे भाई लोग आप मुझे, जिंदगी में आपके पास, आपके साथ, आपके बुक्स में, आपके पर्सनल लाइफ में कभी भी बैड डेट्स हुए हैं? कभी भी बैड डेट्स हुए हैं क्या? बोलो बच्चों, हुए हैं? ओहो हो, बहुत खराब हुआ आपके साथ, बहुत ही खराब। भाई मेरे, कितने के बैड डेट्स हुए? बताओ मेरे को, कितने के बैड डेट्स हुए? बताओ। ओ, 200 रुपए। ओ, आपकी तो बढ़िया अमाउंट है, 500 रुपए। वाह भाई, क्या बात है। किया है 100 वाले, चलो ठीक है, मतलब बैड डेट्स हुए हैं। चलो मैं उल्टा बताता हूँ, आपने किसी के साथ, आपने किसी के बुक में बैड डेट्स होने का मौका दिया, मतलब आपकी वजह से किसी के बैड डेट्स हुए क्या? चलो, फाइनेंशियली आप लोग इथिकल हो, क्या बात। चलो देखो, लोगों का बिहेवियर अपने हाथ में नहीं, तो कंट्रोल कर सकते कि भाई हम हमारी तरफ से कभी भी कोई भी ऐसा चीज ना करें जो फाइनेंशियल इथिकली नहीं है, फाइनेंशियल इथिकल नहीं है कि बच्चों। तो चलो, चलो आप, चलो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि भाई सच में सब अच्छे लोगों को मैंने एडमिशन दिया। वाह भाई, क्या बात।
ओके, बस बेसिकली सृष्टि आप मुझे बताओ, डेटर से पैसा आने का है ना? आप मुझे तो अगर डेटर से पैसा आने का है तो ऑब्वियसली डेटर का ही बैड डेट क्रिएट होगा ना? ओके, सिक्योरिटी फॉर बैड डेट, तू मुझे बता बेटा, अगर सिक्योरिटी होती तो हम सिक्योरिटी बेच के पैसा वसूल करते थे ना? तो नो क्वेश्चन ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स इज अमाउंट रिकवर, अमाउंट जो आने का था वो आएगा नहीं, सोर्स ही नहीं आने का, खत्म हो गया सोर्स, पैसे वसूल होने वाले नहीं है, तो बैड डेट कहेंगे। अगर वसूली का स्कोप है, अगर रिकवरी का स्कोप है, तो उसको हम बैड डेट कहेंगे ही नहीं ना। So guys, have you all understood the meaning of the word debtor, credit and bad debts? For sure. All right. So बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बच्चों उन्होंने कॉन्सेप्ट्स में क्या दिया है? So bad debts. An irrecoverable amount from a debtor is known as a bad debt. कि जो भी अमाउंट अपने को डेटर से आने का था बट इरिकवरेबल है, अब वो पैसा वसूल होने वाला नहीं है। सो एनी इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर विल बी कॉल्ड एज अ बैड डेट। अब मुझे बताओ, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो पैसा आने का था, दोहरा रहा हूं बच्चों, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो पैसा आने का था बट रिकवर नहीं हुआ, आप उसको बोल रहे हो बैड डेट्स, आप उसको बोल रहे हो बैड डेट्स। बच्चों आपको नहीं लगता बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बैड डेट्स मतलब बिजनेस का नुकसान हुआ? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बैड डेट्स मतलब बिजनेस का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? यस, खत्म, क्लियर है। सो इट इज अ रेवेन्यू लॉस टू द बिजनेस। सर लॉस तो है, रेवेन्यू कैपिटल क्या होता है? आएंगे सब पॉइंट एक बाय स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। So have you all understood the word data standards? So let's move towards the next point, जिसमें हम कुछ आगे की चीजें डिस्कस करने वाले। अब जो बच्चों डिस्कस करने जा रहा हूँ थोड़ा सा टेक्निकल, अब जो डिस्कस करने जा रहा हूँ थोड़ा सा टेक्निकल है भैया, कंसंट्रेशन बढ़। ओके, टाइप पढ़ने जा रहा हूँ एक्सपेंडिचर। बच्चों आप मुझे बताओ, डे टू डे लाइफ में भी आप एक्सपेंडिचर करते हो? बिकॉज आपके दिमाग में एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या है? सिर्फ खर्चा करना, यस और नो। और आप अगर बिजनेस चला रहे हो तो खर्चा होगा कि नहीं होगा? अगर आप कोई भी बिजनेस चला रहे हो तो खर्चा होगा कि नहीं होगा? सर जी बिजनेस चलाने तो खर्चा होगा, माल लिया खर्चा, स्टेशनरी ली खर्चा, लाइट बिल पे किया खर्चा, कोई एसेट ली खर्चा, मशीनरी ली खर्चा, अरे खर्चा ही खर्चा है। तो आपको नहीं लगता जब भी आप बिजनेस में अकाउंटिंग करेंगे तो आपको एक्सपेंडिचर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है? जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे आपको एक्सपेंडिचर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एग्जैक्टली एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर का नेचर क्या होता है। बिकॉज बिजनेस का अकाउंटिंग करते वक्त रोज एक्सपेंडिचर होंगे, तो जब तक आप एक्सपेंडिचर को स्टडी नहीं करते, जब तक आप एक्सपेंडिचर के नेचर को नहीं समझते, जब तक आप उसके टाइप्स को नहीं समझते, तो बच्चों आपको अकाउंटिंग करते हुए शायद दिक्कतें हो सकती है। और इसीलिए पहले अपने ये समझना चाहिए कि जब भी आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में कई सारे एक्सपेंडिचर होते रहेंगे, बराबर है? पॉइंट को पकड़ पा रहे हो? मैं आपको कौन से पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है क्या? आप सबको मैं कौन से पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है क्या? तो भैया एक छोटी सी चीज मैं आपको समझा देता हूँ, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। बट आप अगर देखेंगे ना बच्चों, तो मैं आपको थेरोटिकली नहीं पढ़ाऊंगा कि इसको एक्सपेंडिचर को आप ये करो। मैं आपको, आपकी देखो आपके दिमाग में लॉजिक है, उसको बाहर निकलने कम मेरा, मतलब आपको ये चीज ऑलरेडी पता है, आपको ये चीज ऑलरेडी पता है, बस आपके दिमाग में जो छुपी हुई है ना उसको हम बाहर निकाल के लाएंगे। कैसे निकाल के लाएंगे? ये देखो मेरे स्क्रीन के ऊपर, प्रॉमिस करता हूँ 5 मिनट में आप बताएंगे सर ये तो हमें पता था, बस हमें उसका आइडिया नहीं था कि ये सब कुछ ऐसा है करके। ध्यान दो बच्चों, ओके? सब लोग एक्टिव रहेंगे बच्चों, सब लोग अपना फोकस बनाए रखो, फोकस सामने होना चाहिए बच्चों, फोकस बनाए रखो। मैं क्या समझा रहा हूँ बच्चों, आप लोग चला रहे हो बिजनेस, ये मेरे भाई सब लोग बिजनेस चला रहे हैं, बराबर है बच्चों? बिजनेस चलाते वक्त आपने आपने आपके एम्प्लॉय को सैलरी पे किया, बिजनेस चलाते वक्त आपने आपके एम्प्लॉय को सैलरी पे की, और बिजनेस चलाते वक्त आपने आपके बिजनेस के लिए एक मशीनरी परचेस किया। अब मुझे बताओ, एम्प्लॉय को सैलरी पे किया या फिर मशीनरी लिया? दोनों भी, दोनों भी हमारे लिए एक्सपेंडिचर है कि नहीं? दोनों भी हमारे लिए एक्सपेंडिचर।
सर आपने अगर आपके एम्प्लॉय को सैलरी दिया फिर भी एक्सपेंडिचर है। सर जी आपने मशीनरी लिया फिर भी आपके बिजनेस का खर्चा ही हुआ है ना। थोड़ा सा शांत दिमाग से ये दोनों खर्चे को थोड़ा सा एनालाइज करो, और आपको एनालाइज करने के बाद क्या ये दोनों खर्चे सेम नेचर के लगते हैं क्या? खर्चा तो है बट आपको लग रहा है कि हाँ सर ये सेम टू सेम एक्सपेंडिचर है, सैलरी पे किया क्या और मशीन ही लिया क्या, सर ये तो हमें सेम टू सेम खर्चा लगा, क्या लगता है? बताओ बच्चों, थोड़ा सा सोचो, सोच के बताओ। बताओ व्हाट डू यू थिंक? नहीं सर, तो मैं मानता हूं कि आप बोल रहे हो दोनों एक्सपेंडिचर है, फिर भी सर एक्सपेंडिचर है फिर भी नेचर में फर्क है, बराबर है ना? फिर भी नेचर में फर्क है कि नहीं? राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? सर फर्क क्या है आप दिमाग लगाना। बच्चों आप मुझे बताओ, जब भी आप बिजनेस में सैलरी पे करते हो, बच्चों मान लो आपने आपके बिजनेस में जो सैलरी पे किया, आपने एम्प्लॉय को 12,000 रुपीज सैलरी पे। ध्यान दो अभी ये भाई मेरे खुद के लॉजिक में था, मेरे को एक्सप्लेन करने दो, मेरे को फी दिया ना, मेरे को तो एक्सप्लेन करने दो। सैलरी आपने 12,000 आपके एम्प्लॉय को पे। बच्चों आप मुझे बताओ, एक मिनट, आप मुझे बताओ ये जो 12,000 रुपए का सैलरी आपने दिया, ये जो सैलरी का बेनिफिट था ये मुझे सिर्फ 1 मंथ तक था कि? राइट? बिकॉज जो महीने के लिए सैलरी वो महीना खत्म हुआ कि उस सैलरी का बेनिफिट भी खत्म हो गया कि? पॉइंट को पकड़ना, मतलब अगर आपने सैलरी 1 महीने का दिया है तो वो सैलरी का जो बेनिफिट है, वो पैसे जो आपने पे किए उसका जो बेनिफिट है, वो जो खर्च है उसका बेनिफिट है, ये इमीडिएटली उस ईयर में खत्म होगा कि नहीं होगा? राइट और रॉन्ग? मतलब सैलरी एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट अपने को वो ईयर में ही होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार सैलरी पे किया और उसका बेनिफिट आने वाले कई सालों तक होता रहेगा, ऐसे होगा क्या? सर सैलरी अगर अप्रैल का अप्रैल में पे किया, अप्रैल में बेनिफिट खत्म, नेक्स्ट ईयर का सर संबंध भी नहीं। मतलब आपको नहीं क्या लगता बच्चों, जो भी सैलरी, वेजेस, इंश्योरेंस आप पे करते हो उसका जो जनरली बेनिफिट होता है वो 1 साल के अंदर खत्म होगा कि नहीं होगा? इन एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो 1 साल के अंदर ही खत्म होगा कि नहीं होगा? क्या आपने सैलरी पे किया, 1 साल के अंदर बेनिफिट खत्म हो गया, नेक्स्ट ईयर उसका क्या फायदा? आपने लास्ट ईयर लाइट बिल पे किया, उसका बेनिफिट लास्ट ईयर ही खत्म हो गया। आपने लास्ट ईयर टेलीफोन बिल पे किया, उसका बेनिफिट लास्ट ईयर ही खत्म होगा। क्या उसका कोई भी बेनिफिट इस ईयर मुझे मिलने वाला है क्या? बट बच्चों थोड़ा सा ठीक से समझना, अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करता हूं, मतलब मशीनरी, बच्चों आपने अगर इस ईयर मशीनरी के लिए खर्चा किया तो वो मशीनरी आपको नहीं क्या लगता कि आपके बिजनेस में आने वाले कई सालों तक आएगी, कई सालों तक चलती रहेगी? मतलब 2 मशीनरी का खर्चा मैंने इस ईयर किया है, आपको नहीं क्या लगता जो वो मशीन में मेरे बिजनेस में 12 महीने से ज्यादा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, मतलब जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे सैलरी का जो बेनिफिट था
वो 1 साल के अंदर इमीडिएटली खत्म हो गया, वैसे मशीनरी परचेस करने पर उससे मिलने वाला बेनिफिट ये बच्चों मोर देन 1 ईयर होगा कि नहीं होगा? डोंट यू थिंक कि इसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए होता रहेगा? गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए होता रहेगा। आप पॉइंट को पकड़ पा रहे हो? आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? भैया यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दोनों एक्सपेंडिचर के नेचर में फर्क है। एक एक्सपेंडिचर का बेनिफिट इमीडिएटली खत्म होने वाला है और एक एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो अपने को 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए मिलेगा। Getting what I'm saying? It will provide a benefit for a period of more than 1 year. Yes or no? Okay. सेकेंड थिंग ऐसे बहुत टेक्निकल पॉइंट है बट आपको पहले दो एक्सपेंडिचर के नेचर में क्या फर्क है क्लियर हो गया क्या? राइट? पक्का? कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। बराबर है। सेकेंड थिंग मतलब मैं पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ ऐसे आप मुझे बताओ बच्चों, जनरली जो सैलरी का खर्चा है वो बार बार होते रहेगा क्या? सैलरी का जो खर्चा है वो बार बार होगा कि नहीं होगा? हर 1 महीने होगा, हर 2 महीने में होगा, हर 3 महीने में होगा। राइट और रॉन्ग? तो अगर मैंने आपको पूछा कि सैलरी का खर्चा रिकरिंग है क्या, तो आप क्या कहेंगे? यस सर, जनरली जो सैलरी का खर्चा हम रिकरिंग मतलब क्या? उसको हम बार बार करते हैं क्या? अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। बट अगर बच्चों मैंने आपको पूछा कि क्या मशीनरी का खर्चा रिकरिंग है क्या? क्या मशीनरी का खर्चा? आप बोलेंगे नहीं सर, जनरली मशीनरी हम एक बार परचेस करते हैं, बार बार नहीं करते। जैसे हर मंथ सैलरी लेते, क्या होगा हर मंथ मशीनरी लेंगे क्या? पॉसिबल है? मतलब सैलरी का खर्चा रिकरिंग है बट बच्चों मशीनरी का खर्चा नॉन रिकरिंग होगा क्या? डोंट यू थिंक मेरा मशीनरी का खर्चा नॉन रिकरिंग होगा? हेडिंग सर्विसिंग इज मेंटेनेंस। मशीनरी आपने एसेट लिया है, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड सर्विसिंग का क्या संबंध? सर्विसिंग है मशीन को मेंटेन करने के लिए, मशीनरी नहीं लेने के लिए जो खर्चा होता है वो रिकरिंग है क्या? नहीं है सर, मशीन तो हम एक बार ही लेंगे, वापिस 2-4 साल के बाद कभी तो ले सकते हैं, ऐसा नहीं हर 1 महीने में मशीनरी लेंगे ही नहीं। राइट? तो आप मुझे बताओ सैलरी और मशीनरी के एक्सपेंडिचर के नेचर में क्या फर्क है? सबको क्लियर हुआ क्या? देखो मैं डायरेक्ट आपको रेवेन्यू और कैपिटल ही पढ़ाऊंगा, इसको रेवेन्यू इसको कैपिटल पढ़ाऊंगा, मेरे दिमाग में नहीं बैठा। मैं पहले आपके दिमाग के लॉजिक बाहर निकाल, ये सारे लॉजिक्स बच्चों आपके दिमाग में ऑलरेडी थे कि नहीं थे? हाँ सर बराबर है, आप जो बोल रहे हो वही है। मतलब आपके दिमाग में जो चीज थी वही मैंने आपको बताई, कुछ अलग बताया क्या? सर साले का आपने बोला सर बेनिफिट उसी ईयर में खत्म हो जाएगा, मशीनरी का बेनिफिट आने वाले कई सालों तक होता रहेगा, तो साले का खर्चा हम बार बार करेंगे। सर मशीनरी के ऊपर खर्चा हम जनरली रिकरिंग नहीं करेंगे, नॉन रिकरिंग होगा। राइट और रॉन्ग? और ये जो दो एक्सपेंडिचर के नेचर में फर्क है, इसी फर्क के बेसिस के ऊपर इस खर्चे को हम बोलते हैं रेवेन्यू। सैलरी मतलब जो एक्सपेंडिचर का बेनिफिट विद इन 1 ईयर खत्म हो जाएगा और रिकरिंग रहेगा, उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू। और जो खर्चा कोई भी एसेट को एक्वायर करने के लिए किया गया, जो भी खर्चे से आप कोई भी एसेट परचेस करते हो, देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ कैपिटल। बट इसका 70% पार्ट भी मैंने अभी अगर आपको क्लियर किया रहेगा, तो भी इसका 30% पार्ट मैं जब आपको एसेट्स पढ़ाऊंगा ना, क्या पढ़ाऊंगा बच्चों? एसेट्स। तो एसेट्स के एक पॉइंट, एसेट का एक पॉइंट है, उसके साथ मैं वापस इस पॉइंट को रिलेट करवा के दे। तो ठीक है, पहला टॉपिक है इसलिए एक पॉइंट दूसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरा पहले के ऊपर निर्भर है, ये चलता रहेगा। बट मैं वापस इस पॉइंट को रिलेट करवाऊंगा जब मैं टाइप्स ऑफ एसेट आपको पढ़ाऊंगा। बट अभी के लिए सैलरी और मशीनरी का जो एग्जांपल है उस पर से आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेसिक मीनिंग क्लियर हो गया क्या? हैव यू ऑल अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर? छोटे से छोटा डाउट है, बिंदास पूछो, कंफ्यूजन है बताओ, बट डाउट लेके आगे। श्योर? बच्चों में स्पीड बढ़ा ही नहीं रहा हूं, मुझे आपका अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बाद में बच्चों स्पीड कोई मैटर नहीं करती, अपने लिए मैटर करता है कॉन्सेप्ट। अपने को लगा स्पीड कम है तो हम बाद में लेक्चर्स ले सकते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट कौन लेके आने वाले वापस?
So make sure you'll concentrate on each and every concept. Have you all understood guys? आप सब लोगों को क्लियर हुआ है क्या? कोई भी डाउट है अभी पूछो, कोई भी कंफ्यूजन है अभी बताओ. Sure guys. All right. Thank you so much.